बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने में पुलाव। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने चने ले लिए हैं। चने तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब हैं और 1 ही किलो मैंने चावल ले लिए हैं, जो कि हमारे सेला चावल हैं। ठीक है ना जी। मिर्चें जो है ये मैंने अपने हिसाब से काटी है, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर मिर्ची तकरीबन 4 से 5 लेकर उसको कटिंग कर ली है। उसके बाद लहसुन जो लिया है मैंने 2 चम्मच लिया है। अदरक भी मैंने 2 चम्मच लिया है। ये पिसा हुआ सूखा धनिया है जो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ले लिया है। और ये साबुत सूखा धनिया है जो मैंने तकरीबन 2 चम्मच ले लिया। हरा धनिया आप टेस्ट टू अकॉर्डिंग लीजिएगा, गार्निश के लिए होता है। प्याज ले लिए मैंने 3 अदद, जिसको मैंने काट लिया है। और ये मैंने दही ले लिया है तकरीबन 1 पाव के, थोड़ा कम है। और अंदाजे से आप 2 बड़े चम्मच खाने वाले ले लीजिएगा, जिससे हम सालन निकालते हैं। ये मैंने चने बॉयल किए थे, उसकी यखनी है जो मैंने अलग से निकाल के रखी है, क्योंकि मैं पुलाव बना रही हूँ, इसलिए मैंने बॉयल नहीं किया चावलों को। और मैं उसके अंदर ऐड करूँगी नमक, आप टेस्ट टू अकॉर्डिंग डालेंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने खड़े मसालों की तरफ। खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरे पास 2.5 चम्मच के करीब है। और ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं मेरे पास। ये क्यूमिन स्टिक्स है मेरे पास 2 अदद। काली मिर्ची ले ली है मैंने तकरीबन 1 चम्मच भरकर, जो टेबल स्पून होता है हमारे पास। लौंगी मिर्च ले ली है 5 अदद मैंने। और ये लौंग ले लिए हैं मैंने 2 से 3, तकरीबन 4-5 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं। और छोटी इलायची मैंने 2 अदद ले लिए। और ये कड़ी पत्ता ले लिया है मैंने, ये 2 अदद ले लिए। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये देखिए, हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल तकरीबन हमारे पास इसमें 1 कप के करीब चला जाएगा, क्योंकि हमारे चावल भी हैं, पुलाव है हमारा पूरा। तो 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपने खड़े मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमारे मसाले जब तक कड़केंगे तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा मसाला हमारा खुशबू छोड़ेगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला जो है ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल तेज़ होने लग गया है। अब हम इसके अंदर अपना प्याज ऐड करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था और मैंने काट के रखा था। हम वो प्याज अपना इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को इन मसालों के अंदर। ये देखिए, हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, देख रहे हैं आप। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपना अदरक जो मैंने आपको दिखाया था और ये लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था, ये हम ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि हमारे लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर हमारा जो सूखा धनिया था वो ऐड कर रही हूँ, जो मैंने साबुत सूखा धनिया लिया था। नमक ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अपना पानी ऐड करेंगे, ताकि अब जो हम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि वो हमारे मसाले जो है ना वो नीचे ना लगे, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर हमारा चला गया सूखा धनिया जो मैंने आपको बताया था। और ये हमारी चली गई हरी मिर्ची जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना दही, जो दही मैंने आपको दिखाया था। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपने चने ऐड कर दूँ। अब हम इन चनों में इसको अच्छी तरह से थोड़ा भूनेंगे। मैंने इसको दही में अच्छी तरीके से भून लिया और दही ने अपना पानी तकरीबन रिलीज़ करके ख़त्म कर दिया है। ये देखिए, अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपना पुलाव के जो होते हैं क्यूब्स वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 पैकेट मैंने ऐड किए हैं, माना कि इसके अंदर 4 जो है ना क्यूब वो मैंने पुलाव के ऐड किए हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अब पानी ऐड करूँगी और हमारे चावल डाले जाएंगे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, सिर्फ हमारे जो क्यूब्स हैं ये थोड़े से मेल्ट हो जाए, मतलब कि थोड़े नरम पड़ जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है।
ये देखिए अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ अपना। मैंने आपको बताया हुआ है ये गिलास जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। पानी मेरा बहुत गर्म है और ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया 1 गिलास, क्योंकि मेरे चावल 1 किलो के करीब है तो मैंने आपको उसकी क्वांटिटी बताई थी। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा कि आपके चावल कितना पानी लेते हैं और आपने कितने चावल की क्वांटिटी ली है, उस हिसाब से आपका पानी जाएगा। मेरा 1 किलो के हिसाब से मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी डाल दिया है और थोड़ा सा आधे गिलास से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर पानी और डाला है, ठीक है जी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसको जब बॉयल आएगा तो आपने इसमें नमक चेक करना है कि आपका नमक जो है वो पूरा है, क्योंकि हमने क्यूब्स भी डाले हैं और क्यूब में भी नमक होता है। हमने अपना नमक भी इसके अंदर ऐड किया है, तो नमक को चख लीजिएगा। अब मैं इसको ढक के पका रही हूँ जब तक इसका बॉयल आए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर अपने चावल ऐड कर रही हूँ। हमारा बॉयल आ गया है। अब मैं चावल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से चावल को धोइएगा और इसको भिगो दीजिएगा, क्योंकि मेरे सेला चावल है और सेला चावल को वैसे ही भिगोया जाता है, आपको पता होगा। तो मैंने इसको भिगो दिया था, तकरीबन मेरा आधे घंटे तक चावल भीगा पड़ा था। अब वो उसकी वजह से भी नरम हो गया होगा, इसलिए भी मैंने थोड़ा पानी जो इसकी मिकदार होती है चावल की, पानी जाना चाहिए, उससे तकरीबन मैंने आधा गिलास पानी कम डाला है, क्योंकि मेरे चावल भीगे हुए थे। अब हम इसको कुक करेंगे। देखते हैं कि हमारा पानी तकरीबन 10 मिनट तक पानी, मतलब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। फिर जैसे ही इसका पानी थोड़ा कम होगा, चावल हमारा आधा गल जाएगा, तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। फिर मैं आगे फर्दर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चावल पानी खुश कर रहा है और मेरा चावल ऑलमोस्ट इसी के अंदर गल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से रंगत बहुत प्यारी आ रही है चावलों की। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट और पका के फिर इसको दम पे रखूँगी, और फिर मतलब कि जब मैं दम पे रखूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मैं कौन सी कंडीशन में या कौन से टाइम पर आकर इसको दम पे रख रही हूँ। अभी देखिए इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है, ऊपर से देखिए उबाल आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है। जैसे ही ये पानी थोड़ा खुश्क होता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा तकरीबन चावल का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। हल्का हल्का से इसके अंदर बॉइल्ड आ रहा है, अदरवाइज़ वो हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं इस स्टेज पे आके अपना जर्दे का रंग इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैं इसके अंदर अपना धनिया ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था और बताया था, ठीक है जी। अब मैं इसको दम पे देने लगी हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए जी अब हम मिलते हैं इसके फाइनल लुक पर, और दम आने पर हम इसको छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसको किस चीज़ की नीड है। चलें जी, हमारे चावल तकरीबन दम पे हो चुके। अब हम अपने चावल चेक, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लुक आया है चावलों का। अब आप इसको बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे चावल बिल्कुल गल चुके हैं, खिल चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छा लुक आया है। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। चले जी माशाल्लाह से चावल बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखिए मैंने डिश में निकाल रही हैं और देखिए धुएं उठ रहे हैं इसके अंदर से। अब बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।